नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। संगम नगरी प्रयागराज में आज खुशियों, हुनर और महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। परेड मैदान में 10 दिवसीय सरस मेले का भव्य शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस मौके पर हजारों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हुनर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश की। प्रयागराज के परेड मैदान में आयोजित 10 दिवसीय सरस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एक ऐसा मंच देना है जहां वे अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। मेले में स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद, पारंपरिक वस्त्र और स्थानीय खान पान के स्टॉल लगाए गए। इस मेले के माध्यम से इन महिलाओं की आमदनी बढ़े और वे आर्थिक रूप से सशक्त बने, यही सरकार का उद्देश्य है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए गरीब और ग्रामीण परिवारों को समृद्ध बनाना बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजनों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है और उनकी प्रतिभा को नया मंच मिलता है। इस दौरान गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन भी संगम तट पर आयोजित लखपति दीदी मेले में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सोच की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह मेले का बड़ा कदम है। रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के माध्यम से हजारों महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब ये देखना उत्साहजनक होगा कि ये महिलाएं आगे चलकर करोड़पति दीदी कैसे बनेंगी। मेले के दौरान रवि किशन ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सांसद की कार्यवाही में बाधा डालने के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सांसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर करीब 2.5 लाख खर्च होते हैं और विपक्ष की देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है। रवि किशन ने राहुल गांधी के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि भारत की नीतियां किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता को देख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कई ज्यादा मजबूत हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में LPG सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उठे सवालों पर भी रवि किशन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि LPG की कमी की बात पूरी तरह अफवाह है और देश में हर जगह गैस सिलेंडर उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नियम के अनुसार बुकिंग करने पर गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाता है और किसी को भी ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और उनके वाणी में जो सबसे अच्छा लगा, जो पूरा हमारी बहन बिटिया मंत्र मुक्त रही, विधायक कारण नहीं है कि कथनी करने में उनका नहीं साफ मन, साफ हृदय से जब कोई व्यक्ति बोलता है, जब कोई जन सेवक बोलेगा तो पूरा धरती उठेगा का सभाग्रह, सब लोग जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण सब लोग नील उनके से नजर में 10 दिवसीय सरस मेले का प्रारंभ हुआ है जो यहाँ पर लगातार चलेगा और इस मेले का उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे समूह के साथ गरीब परिवारों की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं जो अपना कोई ना कोई उत्पाद बनाने का काम करती हैं, इस मेले में उनके स्टॉल लगेंगे और दीदियाँ भी खरीदेंगी और प्रयागवासी भी खरीदेंगे, प्रदेशवासी भी खरीदेंगे। यहाँ सामान बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। दीदियों की आमदनी बढ़े, दीदियों का सशक्तिकरण हो, गरीब परिवार अमीर परिवार बने, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के तट पर विकसित परिवार बने, इसी लक्ष्य के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। आज भी अभी दिन भर कार्यक्रम चलेगा, कल भी चलेगा, 10 दिन का कार्यक्रम। जब तक जो इस पे क्राइसिस कर रहा है गैस को लेकर के, समझ लो इस तरह का आज का ये महोत्सव ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी, केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, इनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इतना बड़ा ये सरस मेला लगाया गया। हजारों हमारी दीदियां आई जिनको लखपति दीदी प्रधानमंत्री की योजनाओं ने बनाया, अब वो करोड़पति दीदी कैसे बनेंगी, इनका बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला। केशव जी ने कैसे उनमें उत्साहवर्धन किया कि 1 करोड़ समूह की महिलाओं को 3 करोड़ तक कैसे पहुंचाना है, कैसे हर घर में रोजगार देना महिलाओं को, बेटियों को, यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसको साकार करने के लिए इतना बड़ा समागम ये संगम पर हुआ, ऐतिहासिक दृश्य था। मैं गोरखपुर से ये दृश्य पाकर
बड़ा अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पर मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है कि मेरे देश की महिलाएं, मेरी गरीब महिलाएं, मेरे गांव की महिलाओं को ताकतवर मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, ताकतवर भाजपा बना रही है, उनकी योजनाएं बना रही है। ये अपने आंखों से देखने मिला। कुछ गीत हुआ, कुछ संगीत हुआ, बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी जी की भी बातें सुने कि काशीराम जी के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो राहुल बाबू, इतने साल तक 65 साल आपकी सरकार थी, कभी आपने किसी पिछड़े समाज के लिए कुछ किया? कभी आपने काशीराम जी के लिए नहीं, अभी आप भारत रत्न मांग रहे हैं। ये सुनकर हमको बड़ी हंसी आती है, जैसे कि पार्लियामेंट में उनके छोटे पैजामे को देखकर पूरा पार्लियामेंट हंसता है, उनकी सोच को देखकर हंसता है। तो ये दुखद है। 9 करोड़ रुपया कैसे अपोजिशन, एक राहुल गांधी जी और उनकी टीम बर्बाद कर रही है देश की जनता का। सदन चलने नहीं देना, उत्पात मचाना, लोकसभा अध्यक्ष पर हस्तक्षेप करना, तो कागज के टुकड़े फेंकना, आसन पे चढ़ जाना, इससे दुखद पल मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था, ना देखा था। जो सदन में देख रहा हूं, देश की जनता भी देख रही है। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है। देश की मेहनत की जनता की गाढ़ी कमाई का जो सदन में लगता है 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया, 9 करोड़ रुपया एक दिन का ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये भी देश की जनता देख रही है। अच्छा, राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि जो भारत की नीतियां हैं वो कठपुतली बनकर रह गए। अब यूएस डील कर रहा है भारत को, जो चाहे जिस भी मामले में। ये सब ये झूठी बातें। पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी जी को देखता है, उनके आचरण को देखता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप को मानता है कि अगर वो यूक्रेन की लड़ाई में बोले या ईरान की लड़ाई में बोले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों का आज वजन से देखा जाता है। एक गंभीर नेता के रूप में उनकी छवि है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। कुल मिलाकर प्रयागराज का यह 10 दिवसीय सरस मेला न सिर्फ महिलाओं के हुनर को मंच दे रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक नई ताकत दे रहा है। आने वाले दिनों में यह मेला हजारों लोगों को आकर्षित करेगा और ग्रामीण महिलाओं की सफलता की कहानियों को नई पहचान देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।